हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल एंड आई एम आल्सो वेल। सो स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल। तो वो करते हैं। तो वो कह रहा है कि ये देखो, नाम छोड़ो, नाम भी ज़्यादा बेसिक पर ध्यान मत दो। ये कह रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ 7.7 मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटली एंड रेस्ट रिवर्स इट्स डायरेक्शन। सिंपल सी भाषा में कहा गया है कि एक 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको क्या दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी दी गई। अब आप कैसे कहोगे ये सारी काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल सी बात है, देखो फॉर्मूला जो था मेरा फॉर्मूला था डेट इज, अगर मैं बात करूं वो था आर नोट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, एप्सिलॉन नोट। और वेट फॉर मिनट, हाँ सॉरी, मैं देखना पड़ रहा है क्योंकि भूल गया था ना। जे ई का स्क्वायर अपॉन में आर, ये था, सॉरी ई। ये जो ई था मेरा क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी था। अब देखो कि सिंपल सी भाषा है में हमसे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू मुझे पता है, जे की वैल्यू भी पता है, क्योंकि अगर जे की वैल्यू अगर आपसे गिवन ना हो तो आपको z की वैल्यू, गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो 79 ही रखना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है था z इक्वल टू क्या होता है कि कितने उसमें एटम्स, वो यानी कि z क्या था, न्यूक्लियस का चार्ज, उसमें कितने न्यूक्लियस रहेंगे। भाई आपने ये पढ़ा होगा था, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है। यानी कि अब मैं बात करता हूँ तो न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उस पर कितने वो होंगे 79। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो 79 इंटू ई, तो जेड की वैल्यू मुझे पता है 79 होगी, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 79 होता है। ठीक है, अब आर नोट हमें हमेशा निकालना रहता है, हमें हमेशा आर नोट निकालना रहता है। तो जो हमें गिवन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल, ये हमें काइनेटिक एनर्जी दी है। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी दिया गया है डेट इज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पता है 1 मेगा वोल्ट कितना रहता है, 10⁶ जूल रहती है। तो E के इक्वल टू 10⁶ तो लिख दूंगा 7.7 इंटू 10⁶। अब ये हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया, क्या दिया, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज भरना पड़ेगा। तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ये हो जाएगा। सिंपल भाषा में आपको आर नोट की वैल्यू में पुट करना, आर नोट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट डेट इज 9 इंटू 10⁹ इंटू जे है आपका 49 इंटू 1.6 10⁻⁹ का स्क्वायर अपॉन में ई की वैल्यू कितनी है, डेट इज 7.7 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। एक से ये कट जाएगा तो डेट इज आर नोट की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁹ इंटू 49 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में आ जाएगा 7.7 इंटू 10⁶। ठीक है, आगे की कैलकुलेशन आपके हाथों में है। आंसर मैं बता देता हूँ क्या आएगा। आंसर ये है, देखो यहाँ तक 2K था, ठीक है ना। वेट फॉर अ मिनट गाइज। हाँ, फॉर्मूले में थोड़ी मिस्टेक हो गई। फॉर्मूला जो था वो था 2JE का स्क्वायर अपॉन में ई, 2JE का स्क्वायर अपॉन में ई। मिस्टेक हो गई थी, इसलिए यहाँ पर आपका आएगा 2 भी आएगा, क्या आएगा 2 इंटू में आएगा। ठीक है ना, 2 इंटू में आएगा, एक मिस्टेक हो गई थी, उसको सुधार लेना। फॉर्मूला ये था ना 2KZ इक्वल आर नोट की वैल्यू। देखो आप ये जो वैल्यू देख रहे हो डेट इज आर नोट की वैल्यू है। इसमें कुछ नहीं करा, बस मैंने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी। 2 की जगह 2 रखा, K की जगह 9 इंटू 10⁹ रखा, Z की वैल्यू 70 है, इसकी वैल्यू ये रखी। और आपका जो आर नोट आएगा वो आएगा 2.95 इंटू 10⁻⁴। कैलकुलेशन आपके हाथ में, जस्ट कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, दूसरा दिया गया कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ये जो आपको दिखा हाइड्रोजन ऑफ जो इसने क्या नाम है, बोहर ने दिया था ना,
बोर ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स के बारे में ही डिस्कस किया था और किसी के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो कभी भी न्यूमेरिकल आए तो हाइड्रोजन एटम आपको गिवन रहेगा, ठीक है। अब इसने सीधा क्वेश्चन कहा है कि कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। बाल्मर सीरीज होती है जहां पर बाल्मर सीरीज वो होती है जहां पर आपका फाइनल जो वो रहता है, फाइनल ऑर्बिट जो रहता है, यानी कि n1 डेट इज आपका 2 रहता है और आपका जो इनिशियल रहता है, हाँ फाइनल, और जो इनिशियल ऑर्बिट रहता है वो डेट इज 3 4 5 एंड डेट इज इन्फिनिटी तक रहता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको। अब इसने कहा है कि आपको एक तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेनी है, ठीक है, और एक आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेनी, दोनों लेनी है, ठीक है। अब जो शॉर्टेस्ट लेनी है ये देखो कैसे लेनी है और लॉन्गेस्ट लेनी है कैसे लेनी है। अगर मैं पहली बात करूँ लॉन्गेस्ट की, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो फॉर्मूला वो होता है म्यू इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आर क्या होता है, आर जो मैंने थोड़ा सा मैं भूल गया उसके बारे में, आर जो होता है वो रेडबर्ग सेल होता है, ठीक है ना। आर जो होता है रेडबर्ग सेल होता है, तो n1 n2 में पुट करते हैं। अब आपको पता है कि n1 तो मैं पुट कर दूंगा, आर की वैल्यू भी आपको पता है, मैंने कहा था कि 10 की अब अप्रोक्स 10⁻7 रख लेना। तो म्यू इक्वल टू 1/λ इक्वल टू 10⁻7/1/2 की वैल्यू यहाँ 2 रखूंगा, n1 की जगह क्या रखूंगा 2 रखूंगा, यानी कि 4 माइनस 1 अब इसमें क्या रखूंगा, अब पहला जो मैं कर रहा हूँ वो लॉन्गेस्ट के ऊपर कर रहा हूँ, किसके ऊपर कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लॉन्गेस्ट के ऊपर कर रहा हूँ तो ये देखो म्यू जो आपका वेवलेंथ है, म्यू जो वेवलेंथ है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एन के। ये देखो ये फॉर्मूले से देख रहे हो तो म्यू इक्वल टू किसके प्रोपोर्शनल है, 1/n के, यानी कि n जितना बड़ा लोगे म्यू उतना छोटा होगा, ठीक है। और म्यू जितना बड़ा लोगे n उतना छोटा होगा, यानी कि जब हम n की वैल्यू सबसे छोटेस्ट रखेंगे तो म्यू वेवलेंथ हमारी क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी, और हम लॉन्गेस्ट पर निकालते हैं, यानी कि हमें n1 की वैल्यू क्या रखनी है, सबसे छोटी रखनी पड़ेगी, जब ये हमारा जो वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट निकलेगा। तो इसमें n सबसे छोटा क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन में 9, ठीक है। तो यह जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका कुछ ये निकल के आएगा, लैम्डा की वैल्यू, ये लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, ये निकल के आएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है, ये तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ था कि अब शॉर्टेस्ट की बात करूँ तो शॉर्टेस्ट में मुझे अगर मैं छोटी अगर वैल्यू रखूँगा तो मुझे बड़ी मिलेगी, अगर मैं इसमें बड़ी रखता हूँ तो मुझे छोटी मिलेगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है, इन्फिनिटी, तो मैंने एन की जगह क्या लिख दिया, इन्फिनिटी का स्क्वायर लिख दिया। इन्फिनिटी का स्क्वायर यानी कि 0 ही मान लेते हम इसको, तो सीधा सीधा मेरा वैल्यू आ गई। इतनी बात क्लियर। अब आप सोच रहे हो कि ये आंसर कैसे आ गया, यहाँ तक लास्ट तक ना ये आ गया आपको समझ में, 1 × 10⁻7 अपॉन में 4 आ जाएगी, ठीक है। अब इसने क्या करा, सिंपल सी भाषा में जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4 × 10⁻7, क्योंकि ये 1/λ था, क्या था 1/λ था, ठीक है। लैम्डा को ऊपर ले जाएंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा और 10⁻7 नीचे आ जाएगी। ये सिंपल सा मैं लॉजिक है, 1/λ है 10⁻7/4, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻7, ठीक है। इसने सिंपल क्या करा, 10⁻3 से मल्टीप्लाई करा, 10⁻3 से डिवाइड करा। इतनी बात क्लियर है। अब इसने देखा 4 × 10⁻10 अपन में 10⁻3 है, सिंपल इसने क्या करा, सिंपल इसने क्या किया, आपको पता है 1 एस्ट्रोनॉमल यूनिट क्या होता है, 10⁻10 रहता है, ये रहता है। तो अगर मैं 10⁻10 और 10⁻3 को करता हूँ, डेट इज 4 × 10⁻10 अपॉन में 10⁻3,
ठीक है। तो 4 एप्सिलॉन और नॉट यूनिट अपॉन में 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 4000 एप्सिलॉन नॉट यूनिट। सीधा वही लिखा हुआ है मैंने, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ये। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो अभी फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।